क्या आप एक मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं और आपको अपने रोजमर्रा में अपने व्यापार को मैनेज करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्रेडिट और डेबिट मैनेज करना मुश्किल हो गया है। पता ही नहीं चल पाता किस कस्टमर से कितना उधार लेना है और किसको कितना देना है। तो घबराइए नहीं, मार्ग ERP आपके बिजनेस को मैनेज करने और स्मूथली रन करने के लिए मार्ग खाता ऐप लेकर आया है, जो आपके बिजनेस को डिजिटल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप अपने व्यापार के साथ साथ अपने निजी मतलब कि पर्सनल उधारी को भी मार्ग खाता ऐप की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि मार्ग खाता ऐप बिजनेस और पर्सनल दोनों ही माध्यम से यूजफुल है, जिसे iOS एंड एंड्रॉइड यूजर्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपको आज के डिजिटल लाइफ में मार्केट में ऐसी कई सारी एप्स मिल जाएंगी जो आपके डेबिट और क्रेडिट को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगी, लेकिन मार्ग खाता ऐप आपको क्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है, आइए देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स की। मार्ग खाता आपको आपके डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को मैनेज करने की सुविधा देता है। इससे आप अपने क्रेडिट और डेबिट के लेखा जोखा को टाइम टू टाइम मेंटेन कर पाएंगे। मतलब कि डेली होने वाली ट्रांजैक्शंस को इजीली मैनेज करके उनका रिकॉर्ड रख पाएंगे। सेल ऑन फोन एंड जनरेट सेल बिल, मतलब कि आप मार्ग खाता ऐप में अपने प्रोडक्ट्स जिनमें आप डील करते होंगे उन्हें क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। सेल हुए प्रोडक्ट्स का बिल जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर्स, आप अपने कस्टमर्स को पेंडिंग पेमेंट्स के लिए टाइम टू टाइम SMS और WhatsApp के थ्रू रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। मार्ग खाता ऐप को आपकी और आपकी कस्टमर्स की सुविधा के अनुसार एक से ज्यादा भाषाओं में आपको यूज करने की आजादी देता है, ताकि आप अपनी और अपने कस्टमर्स की कन्वीनियंस के अनुसार उनसे कम्युनिकेट कर पाएं। एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, आप मार्ग खाता ऐप में मल्टीपल मोड्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि आपके और आपके कस्टमर्स दोनों के लिए 100% सेफ और सिक्योर है। जनरेट कस्टमर स्टेटमेंट रिपोर्ट्स, आप इजीली कहीं से भी कभी भी अपने कस्टमर्स की स्टेटमेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर, मार्ग खाता ऐप 100% फ्री, सेफ और सिक्योर बुक कीपिंग प्लेटफॉर्म है, गुड्स को सेल करने और सभी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। बैकअप एंड रीस्टोर, अपने डेटा का इजीली बैकअप स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं और रीस्टोर ट्रांजैक्शंस को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा करप्ट होने या चोरी होने वाले लॉस से भी बच सकते हैं। बिजनेस कार्ड, आप मार्ग खाता ऐप में इजीली अपना पर्सनलाइज्ड डिजिटल बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स और पार्टीज के साथ अपने बिजनेस कार्ड को शेयर कर सकते हैं। ऑटो लॉगिन फैसिलिटी, मार्ग खाता ऐप आपको ऑटो लॉगिन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको केवल फर्स्ट टाइम ऐप में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप जब भी ऐप ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर एंड मोबाइल नंबर पर आया OTP ऑटो फिल हो जाएगा और आप ऐप में डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे। अब बताइए, इतने बेहतरीन फीचर्स और बेनिफिट्स क्या आपको मिल सकते हैं किसी और ऐप में? तो देर किस बात की, आज ही अपने फोन में मार्ग खाता ऐप इंस्टॉल करें और अपनी हर एक पेमेंट और आउटस्टैंडिंग का ट्रैक रखें और अपने फोन से कहीं से भी अपने बिजनेस को मैनेज करके अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें और अपने बिजनेस को और अधिक सफल बनाएं। तो आइए, मार्ग खाता ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर से मार्ग खाता ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह का लॉगिन पेज ओपन होगा। आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और नेक्स्ट बटन पर टैप करेंगे। देन आपको आपके मोबाइल पर OTP रिसीव होगा, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर ऑटोफिल हो जाएगा। देन सेट पिन की ये विंडो ओपन होगी। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ अपना पिन सेट कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप ऐड योर बिजनेस पर टैप करेंगे और अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, GST नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट etc. डिटेल्स मेंशन कर लेंगे और जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क साइन शो हो रहा होगा
उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ अपलोड लोगो पर क्लिक करके अपने स्टोर या शॉप का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं और आप मार्ग खाता ऐप में अपना मल्टीपल बिजनेस ऐड करके एक साथ उसे मैनेज भी कर सकते हैं, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी डिटेल्स मेंशन करने के बाद सेव बटन पर टैप करेंगे एंड इस तरह से आप मार्ग खाता ऐप के डैशबोर्ड पर स्विच कर जाएंगे। तो अभी हम हैं ऐप की डैशबोर्ड स्क्रीन पर, जिसमें आपको 2 टैब्स शो होंगी, दैट इज होम एंड कलेक्शन। तो पहले होम पेज को समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप न्यू यूजर हैं तो आपको पहले ऐप में अपने कस्टमर्स ऐड करने होंगे, जिसके लिए पहले ऐड कस्टमर पर टैप करेंगे। देन मार्ग खाता ऐप को अपने फोन की कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने के लिए अलाउ करेंगे। तो इस तरह से आपके फोन की कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो शो हो जाएंगे एंड आप 2 तरह से अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। पहला, या तो आप यहाँ दिए ऐड न्यू कस्टमर पर टैप करेंगे और आप अपने कस्टमर का नाम एंड मोबाइल नंबर मेंशन करके सेव पर टैप करके कस्टमर ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप टाइप कस्टमर नेम पर अपने उस कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे जिसे ऐड करना है और फिर उस कस्टमर पर टैप करके भी आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं से अपने कस्टमर्स की डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि उधारी मैनेज कर सकते हैं। और आप कैसे डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर सकते हैं हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम 1 बाय 1 कस्टमर्स ऐड कर लेंगे और अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को ऐप में से डिलीट करना चाहते होंगे तो आप उस कस्टमर के आगे दिए 3 डॉट्स पर टैप करेंगे और फिर डिलीट पर टैप करके पर्टिकुलर कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐप में से डिलीट कर देंगे। अब आइए देखते हैं कि आप मार्ग खाता ऐप में क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ दिए किसी भी एक पर्टिकुलर कस्टमर पर टैप करेंगे तो आपको कुछ आइकॉन्स शो होंगे, जैसे कि कॉल आइकॉन। इस पर टैप करके आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट यहीं से कॉल कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। SMS पर टैप करके SMS भेज सकते हैं। WhatsApp पर पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं। पेमेंट से अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। रिपोर्ट से आप अपने सिलेक्टेड कस्टमर की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर नीचे की साइड आपको 3 टैब्स शो होंगे, दैट इज यू गॉट, यू गिव एंड सेव। आप यू गॉट एंड यू गिव टैब से अपने कस्टमर्स की डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि उधारी को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। और यहाँ आप अपने बिजनेस और पर्सनल दोनों ही तरह से अपने डेबिट और क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि आप बिजनेस में हुई उधारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके इस कस्टमर ने आपसे उधार पर गुड्स परचेज किए थे, लेट्स से 1000 रुपीज के, और वो अमाउंट कस्टमर अब आपको पे कर रहे हैं। तो आप यू गॉट पर टैप करेंगे और फिर एंटर दी अमाउंट में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो मेंशन करेंगे, दैट इज 1000। देन एंटर नोट्स फील्ड में रिमार्क मेंशन करना चाहें तो वो करेंगे, जैसे कि 1000 रुपीज रिसीव्ड या जो भी मेंशन करना चाहें। नहीं तो आप इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। फिर अगर आप पार्टी या कस्टमर का बिल अटैच करना चाहते होंगे तो वो आप अटैच बिल्स पर टैप करके कर सकते हैं और फिर एंट्री को सेव कर लेंगे। देन है यू गिव, यहाँ आप वो एंट्री करेंगे जितना उधार किया गया अमाउंट आपको रिटर्न हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे आपके ये कस्टमर गुड्स उधार पर लेकर गए हैं, तो आप यू गिव पर टैप करेंगे और जितनी उधारी आपके ये कस्टमर आपको रिटर्न कर रहे होंगे उतना अमाउंट आप एंटर दी अमाउंट फील्ड में मेंशन कर लेंगे। और जैसे यू गॉट में आपने एंट्री जनरेट की थी वैसे ही यहाँ भी जनरेट कर लेंगे। इसी तरह से आप मार्ग खाता ऐप में अपने पर्सनल बही खाता भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को उधार पर पैसे दिए हैं, तो इस केस में आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को ऐड कर लेंगे और उनके लेजर में आकर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बताए गए प्रोसेस की हेल्प से जनरेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने हर एक कस्टमर के लेजर में क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं और जो भी अमाउंट आपने लेना होगा या रिसीव हो गया होगा वो आपको उस लेजर के अंदर इस तरह से शो हो जाएगा। और डैशबोर्ड पर ऊपर की साइड आपको ओवरऑल कस्टमर से जितना उधार लेना होगा और जितना उधार आ चुका होगा यहाँ से शो होता रहेगा। यू विल गेट में आपको वो टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट होता रहेगा जो आपने अपनी पार्टीज और कस्टमर से लेना होगा, और यू विल गिव में आपको वो टोटल अमाउंट शो होता रहेगा जो आपने अपने कस्टमर्स या पार्टीज को उधार पर दिया होगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि आप मार्ग खाता ऐप में सेल बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप किसी कस्टमर के लेजर में आएंगे तो यहाँ आपको सेल टैब शो होगी। यहाँ से आप जिस कस्टमर के लेजर में हैं उनके लिए सेल बिल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
सेल बिल बनाने के लिए पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स या आइटम्स ऐड करनी होंगी जिसमें आप डील करते हैं, और आप दो जगह से ऐप में आइटम्स या प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। पहले सेल बिल विंडो से और दूसरा डैशबोर्ड पर दिए प्रोडक्ट्स या कैटलॉग ऑप्शन से। तो हम सेल बिल विंडो से आइटम ऐड करते हैं, जिसके लिए हम सेल बटन पर टैप करेंगे। देन यहाँ से सर्च हियर पर टैप करेंगे। देन ऐड न्यू आइटम का ये टैब शो होगा, टैप करेंगे। फिर प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे। जैसे कि आपका जनरल स्टोर है तो हम सपोज शुगर मतलब कि चीनी ऐड करते हैं। फिर एट्रीब्यूट के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट लीटर में है, ग्राम्स में है, किलोग्राम में है, एक्सेट्रा। फिर क्वांटिटी में क्वांटिटी मेंशन करेंगे, सपोज 10 किलोग्राम। देन रेट फील्ड में रेट एंटर करेंगे। जैसे कि आपने 10 किलोग्राम शुगर ऐड की है तो पर किलोग्राम का जो अमाउंट आप चार्ज कर रहे होंगे वो आप रेट फील्ड में मेंशन करेंगे। जैसे कि पर केजी है 34 रुपीज, तो हम रेट फील्ड में 34 मेंशन करते हैं और फिर सेव पर टैप करेंगे। इस तरह से आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब आइए सेल बिल जनरेट करते हैं एंड आपको नीचे की साइड दो ऑप्शंस शो होंगे, दैट इज क्रेडिट सेल और कैश सेल। आइए दोनों मेथड से 1 बाय 1 सेल बिल क्रिएट करते हैं। पहले कैश सेल से बिल जनरेट करते हैं। कैश सेल के केस में मतलब कि अगर आपका कोई कस्टमर जितने का प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उतने का बिल हैंड टू हैंड क्लियर कर रहे हैं, तो इस केस में उस कस्टमर के लेजर में कोई भी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप नॉर्मली कस्टमर से पैसे लेकर उन्हें उतने की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ना तो कुछ डेबिट हो रहा है और ना ही क्रेडिट। तो पहले सर्च हियर में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो टाइप करते हैं और साथ ही आपको हर एक आइटम का कितना स्टॉक अवेलेबल है और क्या रेट है वो शो हो जाएगा, जिससे आप टाइमली अपने स्टॉक को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपके स्टॉक में कोई भी आइटम या प्रोडक्ट लेस होने के कारण आपके किसी भी कस्टमर्स को किसी और शॉप पर ना जाना पड़े। तो अभी हम जो आइटम सेल कर रहे हैं उस पर टैप करेंगे। देन क्वांटिटी मेंशन करेंगे और ऐड पर टैप करेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे वो ऐड कर लेंगे। अब अगर आपको बिल पर कोई डिस्काउंट देना है तो आप ऐड डिस्काउंट पर टैप करेंगे और यहाँ अमाउंट वाइज डिस्काउंट मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओवरऑल बिल पर 10 रुपीज का डिस्काउंट देना है तो आप एंटर डिस्काउंट में 10 मेंशन करेंगे। इस तरह से आप जितने रुपीज का भी डिस्काउंट देना चाहते होंगे उतना अमाउंट एंटर डिस्काउंट में मेंशन कर लेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे डिस्काउंट फील्ड को। देन सेव पर टैप करेंगे। तो अगर आपने बिल पर डिस्काउंट दिया होगा तो उतना अमाउंट आपकी टोटल बिल वैल्यू में से लेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कैश सेल पर टैप करेंगे। टैप करते ही आपको टोटल आइटम क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, कितना टोटल अमाउंट आपने कस्टमर से लेना है और कितना डिस्काउंट आपने दिया है, इस तरह से शो हो जाएगा। और आप चाहें तो बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बिल को अपने इस कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी हम सेव पर टैप करते हैं और बिल को सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी कैश सेल की ट्रांजैक्शन आपको आपके इस कस्टमर के लेजर में शो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कैश बिलिंग के केस में आपके अकाउंट से ना तो कुछ क्रेडिट हो रहा है और ना ही डेबिट। बट आप कैश सेल के केस में डैशबोर्ड की साइड मेन्यू में दिए कैश ट्रांजैक्शन ऑप्शन पर आकर ये देख सकते हैं आपने अपने किस कस्टमर को किस डेट पर कितने अमाउंट की कैश सेल की है, और 3 डॉट्स पर टैप करके किसी भी कैश एंट्री को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट सेल पर। क्रेडिट पर अगर आप अपने कस्टमर के लिए सेल बिल जनरेट कर रहे हैं तो पहले सेम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, मतलब कि बिल में प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे और डिस्काउंट देना है तो वो देकर क्रेडिट सेल बटन पर टैप करेंगे। तो आपको टोटल आइटम क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट और टोटल अमाउंट ये सब शो हो जाएगा। आप चाहें तो बिल को कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, सेम जैसा कैश सेल में हमने आपको दिखाया था। बट जब आप बिल को सेव करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कस्टमर के लेजर में क्रेडिट सेल की एंट्री ऐड हो गई है। आप किसी भी क्रेडिट सेल एंट्री पर टैप करके भी उसकी डिटेल देख सकते हैं कि क्या आइटम सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या लगा है, डिस्काउंट अगर दिया है तो वो कितना है एंड ग्रैंड टोटल एक्सेट्रा। एडिट पर टैप करके बिल को एडिट भी कर सकते हैं और चाहें तो बिल के आगे दिए 3 डॉट्स पर टैप करके बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कैश और क्रेडिट किसी भी तरह से खाता ऐप में अपने कस्टमर्स के लिए सेल बिल जनरेट कर सकते हैं और उनकी एंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब डैशबोर्ड पर दिए साइड मेन्यू पर डिस्कस करते हैं, जिसके लिए आप
टॉप लेफ्ट साइड में दिए गए इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर टैप करेंगे, जिससे कुछ फील्ड्स के साथ साइड मेन्यू बार आपको शो हो जाएगा, जिसमें पहला है डैशबोर्ड, जिस पर टैप करके आप ऐप की मेन स्क्रीन पर स्विच कर जाएंगे। फिर है प्रोफाइल, इस पर टैप करके आप अपना नेम और ईमेल आईडी फीड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। फिर है बिजनेस या शॉप, इस पर टैप करके आप मल्टीपल बिजनेस या शॉप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 या 3 स्टोर्स हैं, तो आप अपने सभी स्टोर्स को इस ऐप में ऐड कर सकते हैं और एक ही टाइम पर एक ही ऐप से मल्टीपल बिजनेस रन कर सकते हैं। फिर है बिजनेस कार्ड, तो जैसे कि हमने बताया था कि आप अपना पर्सनलाइज्ड डिजिटल बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। तो जब आप बिजनेस कार्ड पर टैप करेंगे तो इस तरह से आपको बिजनेस कार्ड की कुछ सैंपल्स शो हो जाएंगे, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी वो डिटेल्स मेंशन होंगी जो आपने अपना बिजनेस ऐड करते टाइम मेंशन की थी। और नीचे आपको कुछ फील्ड्स शो होंगी, जैसे कि बिजनेस टाइप, बिजनेस कैटेगरी, ओनर नेम। अगर आप ये डिटेल भी अपने बिजनेस कार्ड पर शो करना चाहते होंगे तो इन फील्ड्स को फिल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐड की गई डिटेल्स कार्ड्स पर विजिबल हो गई हैं। अब आप जिस भी बिजनेस कार्ड को डाउनलोड या शेयर करना चाहते होंगे अपने कस्टमर्स के साथ, उससे फ्रंट में रखेंगे इस तरह से, एंड डाउनलोड पर टैप करके डाउनलोड कर लेंगे, एंड शेयर पर टैप करके शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स या कैटलॉग। जैसे कि हमने सेल बिल बनाते टाइम बताया था कि आप यहाँ से भी अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स या आइटम्स हैं, किस आइटम का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है और क्या रेट है, एटसेट्रा। और साथ ही हम यहाँ आपको बताएंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट के साइड में दिए 3 डॉट्स पर टैप करके सिलेक्टेड प्रोडक्ट को एडिट, डिलीट और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इनएक्टिव मतलब सपोज आपके स्टोर में कोई प्रोडक्ट है जो आप कुछ टाइम के लिए सेल नहीं करना चाहते किसी भी XYZ रीजन से, तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर सकते हैं, जिससे वो आइटम टेम्परेरीली आपके स्टॉक से इस तरह से इनएक्टिव हो जाएगी और बिलिंग के टाइम पर वो आइटम लिस्ट में भी शो नहीं होगी। फिर जब आप उस आइटम को एक्टिव करना चाहते होंगे तो आप उस इनएक्टिव आइटम के साइड में दिए गए 3 डॉट्स पर टैप करेंगे और उसे एक्टिव कर लेंगे। इस तरह से आप लिस्ट में अवेलेबल किसी भी आइटम को एडिट, डिलीट, इनएक्टिव या एक्टिव कर सकते हैं। फिर है चेंज पिन। अगर आपने स्टार्टिंग में पिन सेट किया होगा तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से लैंग्वेज टैब पर टैप करके आप चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट टैब पर टैप करके आप शो हो रही ईमेल आईडी या सपोर्ट नंबर पर कांटेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हैं। रेट एंड रिव्यू टैब से आप मार्ग खाता ऐप को रेटिंग एंड रिमार्क दे सकते हैं। देन है कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ से आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश हुई होंगी वो देख सकते हैं और लॉग आउट से आप ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन पर दिए कलेक्शन टैब पर। यहाँ से आप अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट लिंक जनरेट करके अपने कस्टमर या पार्टी को सेंड कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं और जैसा कि हमने बताया था कि ये 100% सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस है, जिसके लिए आपको 1 टाइम अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होंगी और KYC प्रोसेस करना होगा। तो बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए हम यहाँ से ऐड पर टैप करेंगे और अपनी अकाउंट डिटेल्स जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम मेंशन करके वेरीफाई पर टैप करेंगे। देन ऐप को लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन देंगे। देन आर यू श्योर योर अकाउंट डिटेल इज करेक्ट का ये कॉन्फर्मेशन मैसेज शो होगा। ओके पर टैप करेंगे। अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई होते ही KYC वेरिफिकेशन की ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको स्क्रीन पर शो हो रही डिटेल्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपकी शॉप की इमेज। तो हम स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जिसके लिए पहले यहाँ दिए कंटिन्यू पर टैप करेंगे। देन नेक्स्ट स्क्रीन में आप अपना पैन कार्ड नंबर फीड करेंगे और वेरीफाई पर टैप करेंगे। इसके बाद अपलोड फोटो में यहाँ शो हो रही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप या तो अपलोड फोटो पर टैप करके अपने पैन कार्ड की फ्रंट इमेज अपलोड कर लेंगे या फिर ओपन कैमरा पर टैप करके पैन कार्ड की फ्रंट साइड की इमेज क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद कैंसिल चेक की इमेज अपलोड कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्क्रीन में अपनी शॉप की इमेज अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही आपको डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू कुछ इस टाइप से मैसेज शो हो जाएगा। अभी आप सिंपली डन पर टैप करेंगे और जैसे ही हमारी मार्ग पे की टीम आपकी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे तो आप पेमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ शो हो रही पेमेंट ऑप्शंस का यूज करके अपने कस्टमर्स एंड पार्टी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।
आइए देखते हैं कि कलेक्शन टैब में दिए गए ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, जिसमें पहले है पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ से आप अपने उन कस्टमर्स की पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं जिन्होंने आपको पेमेंट की हुई है। और आप पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि आपको कब की पेमेंट हिस्ट्री देखनी है, जैसे कि आज की, कल की या फिर डेट वाइज। फिर है रिक्वेस्ट मनी। यहाँ से पेमेंट के लिए लिंक जनरेट कर सकते हैं अपनी उन पार्टीज और कस्टमर्स के लिए जिनसे आपने पेमेंट लेनी है। और रिक्वेस्ट मनी टैब में आपको केवल अपने उन्हीं कस्टमर्स के लेजर शो होंगे जिनसे आपको पेमेंट कलेक्ट करनी होगी। तो आपको जिस भी अपने कस्टमर से पेमेंट लेनी होगी उस पर टैप करेंगे तो एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसको आप वाया टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर अपने सिलेक्टेड कस्टमर को सेंड कर देंगे। और आपके वो कस्टमर जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो मार्क पे के पेमेंट विंडो पर स्विच कर जाएंगे, जहां से वो किसी भी मोड जैसे कि पेटीएम, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट एक्सेट्रा के थ्रू पेमेंट प्रोसेस कर लेंगे। और जैसे ही पेमेंट कस्टमर की साइड से सक्सेसफुल हो जाएगी, उसकी हिस्ट्री आपको पेमेंट हिस्ट्री में शो हो जाएगी। देन नेक्स्ट है QR कोड। इसमें भी आपको अपने उन्हीं कस्टमर्स के लेजर शो होंगे जिनसे आपको पेमेंट लेनी होगी। QR कोड से पेमेंट लेने के लिए आप QR कोड पर टैप करेंगे और उस कस्टमर पर टैप करेंगे जिससे आपको पेमेंट लेनी है। देन आपके फोन स्क्रीन पर QR कोड की स्कैनर विंडो ओपन हो जाएगी जिसको आपकी कस्टमर अपने फोन से स्कैन करेंगे और आपको पेमेंट कर देंगे और वो पेमेंट मार्ग पे के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। देन है कलेक्ट पेंडिंग मनी। इस टैब में आपको उन कस्टमर्स के लेजर शो होंगे जिनके लिए आपने पेमेंट रिमाइंडर सेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी कस्टमर का बिल बनाया और वो कस्टमर आपसे कहते हैं कि वो आपको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, या फिर आपने किसी को पैसे उधार पर दिए हैं। तो इस केस में आप उस कस्टमर या पार्टी के लेजर में आकर एक पर्टिकुलर डेट के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिस भी डेट को आपकी कस्टमर आपको पेमेंट देंगे। तो ऐसे जिन भी कस्टमर्स या पार्टीज के लेजर में आपने कलेक्शन रिमाइंडर सेट किया होगा, उन कस्टमर्स या पार्टीज के लेजर आपको कलेक्ट पेंडिंग मनी टैब में शो हो जाएंगे और यहाँ से आप उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी बड़ी ही आसानी से मार्ग खाता ऐप का यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।